तो गाइज अब तक हमने देखा ब्रॉम्पटन सेमीफाइनल का मैच जीत जाता है और रिक को बताता है कि वो उसके साथ अगले मैच के लिए तैयार है, जिसे सुनकर रिक घबरा जाता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। तब इज़ेट रिक को एहसास दिलाता है कि एक ताकतवर फाइटर के साथ लड़ना ब्रॉम्पटन का सपना है और ब्रॉम्पटन ने रिक को इसीलिए ट्रेन किया है। तब रिक इसी हौसले के साथ ब्रॉम्पटन से लड़ने आ जाता है। तब ब्रॉम्पटन रिक के हौसले को देखकर उसे ओरिगामी फिस्ट की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है और अब आगे। तब ब्रॉम्पटन रिक को बताता है कि 46 ईयर्स पहले जब मैं 5 साल का था तब मैंने नोटिस किया कि मैं सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट हूँ। मैं सबसे अलग सोचता था और मैंने ह्यूमन बुक्स के जरिए उनके कल्चर और लैंग्वेज को समझा था, जिस वजह से मैंने अपना नाम ब्रॉम्पटन रखा। जब ऑक्स आपस में लड़ते हैं तो वो उसके जरिए अपने व्यूज शेयर करते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। पर शायद मैं इतना ज्यादा ताकतवर था कि मैं उनकी कोई भी चीज समझ नहीं पा रहा था। मैंने उन लोगों को आग जलाना, घर बनाना और बोलना सिखाने की कोशिश की, पर कुछ ही टाइम में उन्होंने मुझे गॉड बना दिया, जिस वजह से कोई भी मेरे पास आने से डरने लगा। मेरे तो फादर, मदर और ब्रदर भी मेरे पास नहीं आते थे और जब उनके बीच में कोई बहस होती थी तो वो लड़ाई करके उसे सॉल्व करते थे और रात को मजे से खाना खाते थे। पर मैं बस उन सभी को दूर से देखा करता था और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं अकेला था। तब एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अपने साथियों से दूर था, पर जब मैं वापस आया तब वापस सब कुछ तबाह हो चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उनके खोने का कोई दुख नहीं है और ना ही मैं अपने फैमिली के मर जाने से उदास हूँ, जिस वजह से मुझे समझ आ गया कि मैं कितना अकेला था। तब एक दिन मैं एक बुक पढ़ रहा था, पर तभी एक राइनहार्ड नाम के बंदे ने मुझ पर हमला कर दिया। पर जैसे उसने ये देखा कि मैं बाकी ऑक्स से अलग हूँ तो वो मेरे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गया। तब मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब उसे इस बात का एहसास हो गया कि मैं कितना ज्यादा अकेला हूँ और मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकूं। तब उसने मुझे अपने ड्रीम के बारे में बताया और उसने ये भी कहा कि वो यामाटो द हीरो का साथी है जिनका सपना काइजर एसफेल्ड को हराना है। तब मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा और मैंने उसका साथ देने के लिए हाँ कर दी और रेनार्ड ने ये वादा किया कि इस सपने को पूरा करते करते मुझे ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो कि मेरी तरह ही या फिर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तब मैं एक एडवेंचरर बन गया और हमने साथ मिलकर ओरिगामी फिस्ट बनाई। तब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो कि मेरी तरह ही ताकतवर थे। सबके पास अलग अलग ताकत थी, पर मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकूं, जैसे कि ऑक्स लड़ा करते थे। तब मैंने एक ट्रेनिंग प्लान बनाया, पर मिज़ेट ने कहा कि उस ट्रेनिंग प्लान को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, जिस वजह से मैंने ना चाहते हुए भी हार मान ली। पर फिर मुझे तुम मिले और जिंदगी ने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया। लगता मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है, तो चलो इन सभी चीजों को छोड़ो और अपने मैच पर फोकस करो। तब रिक सोचता है इन 2 सालों में मास्टर ब्रॉम्पटन हमेशा मेरी ट्रेनिंग में मेरे साथ थे। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे ट्रेन करने में इन्होंने कितना टाइम लगाया है। मैं इनके ऊपर बड़ी आसानी से थ्रेड स्लाइसर से हमला कर सकता हूँ और एयर शॉट से इनके हमलों से बच भी सकता हूँ। पर क्या मैं सच में इस तरह लड़ना चाहता हूँ? मास्टर ब्रॉम्पटन ने मुझे बताया था कि क्वार्टर थम्स अप ऑक्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोग इसे तभी यूज करते हैं जब उन्हें एक दूसरे के साथ बिना डिफेंड किए और बिना डॉज किए लड़ना होता है। तब रिक भी ब्रॉम्पटन को क्वार्टर थम्स अप दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब ब्रॉम्पटन कहता है, रिक क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तब रिक सोचता है, मुझे माफ कर देना रेनेट, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग हॉट स्प्रिंग पर इकट्ठे जा पाएंगे। तब रेनेट सोचती है, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब ब्रॉम्पटन सोचता है, अब जब रिक ने डिसाइड कर लिया है तो फिर इसके आगे किसी भी शब्द की कोई जरूरत नहीं है। और तब ब्रॉम्पटन भी रिक को क्वार्टर थम्स अप दिखाता है और वो दोनों एक दूसरे को जोरदार मुक्का मारते हैं, जिसके इम्पैक्ट से उनके आसपास की जमीन टूट जाती है और उन्हें चोट भी आती है। तब वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब रिक सोचता है, आखिरकार मैं डर क्यों रहा था? आखिरकार मैं इनसे बचकर भाग क्यों रहा था? इन्हीं की वजह से तो मैं अपने सपने के करीब आ पाया हूँ। तो अगर मैं किसी तरह इनके कर्ज को चुका सकता हूँ तो उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। तब हम देखते हैं रिक और ब्रॉम्पटन के हमलों की वजह से हेरिना का डिफेंस टूटने लगता है। तब मिज़ेट एलिस को अपना माना शेयर करने के लिए कहता है और सभी लोगों को वायर से गायब कर देता है। तब केल्विन कहता है, आखिरकार तुमने अभी क्या किया? तब मिज़ेट कहता है, मैंने उन सभी को बाहर भेज दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये चाहोगे कि वो लोग जख्मी हो।
तब हम देखते हैं एरिना का डिफेंस बैरियर टूट जाता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि वो लोग अचानक से बाहर आ गए हैं। तब यहाँ ब्रॉम्स्टन और रिक के लड़ने की वजह से एरिना का बुरा हाल हो चुका होता है। तब स्नेप कहता है, आखिरकार ये किस तरह की लड़ाई है? तब एंजेलिका कहती है, रिक ने ब्रॉम्स्टन के ऊपर ज्यादा हमले किए हैं। तब स्नेप कहता है, पर ब्रॉम्स्टन के हमले रिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब ब्रॉम्स्टन रिक को मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है और हम देखते हैं रिक को उठने में दिक्कत हो रही होती है। तब वो ब्रॉम्स्टन के साथ की हुई ट्रेनिंग को याद करता है और दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब ब्रॉम्स्टन और रिक दोबारा से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ब्रॉम्स्टन को मजा आने लगता है। तब वो रिक को जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है जिससे कि एरिना की दीवार टूट जाती है। तब हम देखते हैं रिक बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो सोचता है, क्या मैं सिर्फ बस इतना ही कर सकता हूँ? पर शायद मैंने काफी कर दिया, अब मुझे घर जाकर सोना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर ब्रॉम्स्टन इससे सेटिस्फाई होंगे। पर रुको, इन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे कि ये अब भी लड़ सकते हैं और मेरी बॉडी तो अभी काम भी नहीं कर रही है। पर रुको, मैं अभी भी अपनी उंगलियों को हिला सकता हूँ। तब एंजेलिका कहती है, मेरे हिसाब से अभी ये लड़ाई खत्म हो गई है। तब रेनेट कहती है, अभी नहीं, तब एलिस कहती है, वो तो अभी सीरियस हुआ भी नहीं है। तब रिक सोचता है, मास्टर ब्रॉम्स्टन के लिए ये एक लड़ाई है पर मैं अभी भी उनके सेम लेवल पर नहीं लड़ा हूँ और ये चीज मेरा कर्जा उतारने के लिए काफी नहीं है। तब हम देखते हैं रिक की इनहेरेंट स्किल एक्टिवेट हो जाती है। तब रेनेट कहती है, ये है मास्टर रिक की इनहेरिट स्किल रेकलेस सोल। तो ये देखकर ब्रॉम्स्टन शॉक हो जाता है और मिज़ट कहता है, देखो वो शॉक हो गया, जिसका मतलब हमारा सरप्राइज कामयाब रहा। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार तुम लोग क्या कह रहे हो? तब रेनेट कहती है, हमने बिना मास्टर ब्रॉम्स्टन को बताए रिक को ट्रेन किया है। तब मिज़ट कहता है, और इसी ट्रेनिंग के कारण वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा है और हमें ये भी पता चल गया है कि इस पावर की एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए। तब रेनेट कहती है, मास्टर रिक की इनहेरिट स्किल रेकरेंट सोल को एक्टिवेट करने के लिए एक बंदे के अंदर ऐसा रिजॉल्व होना चाहिए जो कि उसे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी के सामने अपनी लिमिट को सरपास करने में मदद करे। तब मिज़ट कहता है, इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए मैजिक या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है बल्कि इच्छा शक्ति की जरूरत है। तब रेनेट कहती है, असल में तो ये लड़ाई अब शुरू होने वाली है। तब कैल्विन कहता है, तो क्या इसका मतलब अब तक मुजरा कर रहे थे? तब हम देखते हैं रिक और ब्रॉम्स्टन फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग एरिना का इतना बुरा हाल देखकर शॉक हो रहे होते हैं। तब ब्रॉम्स्टन सोचता है, अब मुझे समझ में आया, मैं हमेशा से सेम लेवल की लड़ाई चाहता था पर मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि मेरे पास तो पहले से फ्रेंड्स हैं जो कि मुझ पर निर्भर हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अब तक एहसास हो जाना चाहिए था कि मैं अकेला नहीं हूँ। तब हम देखते हैं रिक और ब्रॉम्स्टन लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं। तब एंजेलिका कहती है, अब ये लोग अपनी आखिरी लिमिट्स पर हैं। तब कैल्विन कहता है, अब अगला मौका डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन जीतेगा। तब ब्रॉम्स्टन और रिक अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार इनमें से जीता कौन? तब हम देखते हैं रिक और ब्रॉम्स्टन की बहुत बुरी हालत हुई होती है और रिक कहता है, आप सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और देखो इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं फिर भी नहीं जीत पाया और नीचे गिर जाता है। तब ब्रॉम्स्टन कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद की है तो इसलिए ये तुम्हारी जीत है। और वो भी नीचे गिर जाता है। तब यहाँ 3 दिन बाद रिक को होश आ जाता है और सभी लोग उसे ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। तब रेनेट कहती है, जब आपने पिछली बार अपनी इनहेरिट स्किल एक्टिवेट की थी तब आप 1 हफ्ते तक बेहोश रहे थे। लगता है इस बार आपकी ट्रेनिंग काम आई है। तब रिक कहता है, वो सब कुछ तो ठीक है पर आखिरकार ये बेल्ट मेरे पास क्या कर रही है? चैंपियनशिप तो मास्टर ब्रॉम्स्टन ने जीती है ना? तब ब्रॉम्स्टन कहता है, नहीं, असलियत में तुम जीते हो रिक। इस हौसले के लिए थैंक यू, पर मैं जानता हूँ कि आप उस हालत में भी अपने आप को 30 बार हील कर सकते थे और मुझे नहीं लगता कि मैं उस हालत में आपसे जीत पाता। ये सच नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। रिक, मिज़ट, एलिस और रेनेट, तुम लोगों ने मेरे सपने के लिए बहुत मेहनत की है तो इसके लिए थैंक यू। तब मिज़ट कहता है, पता नहीं बॉस आप कौन सी बातें कर रहे हैं। तब रिक कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब एंजेलिका कहती है, मिज़ट और बाकी सभी ने तुम्हारी इनहेरिट स्किल को इसलिए ट्रेन किया था ताकि वो ब्रॉम्स्टन को सरप्राइज कर सके। तो इसी वजह से ये लोग
मेरी ट्रेनिंग में इतनी मदद कर रहे थे। तब रोशन उस बेल्ट में से मैजिक क्रिस्टल को निकाल देता है, पर हम देखते हैं रेनेट ने उस बेल्ट पर लगाने के लिए एक दूसरा क्रिस्टल तैयार कर दिया होता है, जिसे अपने मैजिक से एलिस बिल्कुल पहले जैसा बना देती है, ताकि किसी को भी इस चीज पर शक ना हो। तो एंजेलिका कहती है, मैं भी ये प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ नहीं देखा है। तारिक कहता है, वैसे मुझे ये बताइए कि मिस्टर रेनार्ड कितने बूढ़े होंगे? यामाटो की कहानी तो 200 साल पुरानी है, और अगर उन्होंने वो बुक लिखी है तो वो सच में बहुत ज्यादा बूढ़े होंगे। तब रोशन कहता है, किसी को भी नहीं पता कि उसकी कितनी एज है, पर उसकी इनहेरिट स्किल की वजह से वो ज्यादा टाइम तक जी सकता है। तो फिर आखिरकार वो इस टाइम कहाँ है? क्या वो किसी तरह का कोई स्पेशल मिशन कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो इसलिए भाग गया है क्योंकि वो बुक्स को वापस करने वाली डेडलाइन को भूल गया था। तो या स्नेप केल्विन से कहता है, ब्रॉम्स्टन और रिक ने चैंपियनशिप से मना कर दिया है और उन्होंने अपनी फाइटर रजिस्ट्री को भी डिलीट कर दिया है, जिस वजह से तुम फिर से अब चैंपियन बन गए हो। तब केल्विन कहता है, पर मैं फिर भी खुद को चैंपियन नहीं मानता हूँ। तब स्नेप कहता है, प्लीज हमें आपकी जरूरत है, कम से कम इस बेल्ट को तो अपने पास रख ही लीजिए। तब केल्विन इस चीज के लिए मना करने लगता है। तब यहाँ सभी लोग एक दूसरे को अलविदा कह रहे होते हैं और रिक और उसके साथी खाने का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब ब्रॉम्स्टन सोचता है, रायनार्ड, मेरा पुराना सपना पूरा हो गया है। तब यहाँ एलिस कहती है, क्या एंजेलिका को यहाँ से जाना पड़ेगा? तब एंजेलिका कहती है, मुझे माफ करना, पर मुझे सबसे पहले घर जाना होगा। तब एलिस कहती है, तब मुझसे वादा करो कि तुम हमारे घर मेरे साथ खेलने जरूर आओगी। तब एंजेलिका इस चीज का वादा करती है और ये भी बताती है कि वो ब्रॉम्स्टन के अंडर ट्रेनिंग करेगी। तब ये सुनकर रिक हैरान हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो एंजेलिका? क्या तुम मरना चाहती हो? तब एंजेलिका कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी और एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगी। ठीक है, फिर हम अगली बार मिलते हैं। तो इसका मतलब तुम फिर से भागकर वापस जाने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मेरे जैसे ई रैंकर को तो ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। ये अच्छा मजाक है, तुम पहले ही एस रैंक करो। पर चलो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें यहाँ से कितना दूर जाना है? यहाँ से हमारा घर बस 2800 किलोमीटर दूर है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें यहाँ आने में कितना टाइम लगा था? हमें यहाँ पर आने में 3 दिन लगे थे। तो अगर तुम्हें यहाँ पर आने में 3 दिन लगे थे तो तुम्हारे इस कैरेज को तो पहुँचने में महीने ही लग जाएंगे, जिस वजह से सारी चीजें खराब हो सकती हैं। तब एलिस कहती है, चिंता मत करो, हमें बस हॉर्स को मैजिक के स्टेरॉइड्स देने होंगे। तब हम देखते हैं मिज़र्ड अपने एनहेंसमेंट मैजिक से घोड़े को ताकतवर बना देता है। तब वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब रेनेट कहती है, वैसे मास्टर रिक, हम हॉट स्प्रिंग पर साथ कब जा रहे हैं? जिसे सुनकर रिक और एंजेलिका शर्माने लगते हैं। तब रिक कहता है, पर ये तो तब होना था ना जब मैं मैच जीत जाता। तब रॉन्सन कहता है, तुमने मैच को जीता है। तब रिक रेनेट को हॉट स्प्रिंग की ट्रिप पर इमेजिन करने लगता है और कहता है, असल में मैं जीता नहीं हूँ, तो शायद मैं अभी तुम्हें वहाँ पर ना ले जा सकूं। तब मिज़र्ड कहता है, सही कहा, मैच तो सच में ड्रॉ रहा। तो चलो फिर देखते हैं कैसल पहले कौन पहुँचता है। तो अगर रिक जीतेगा तो वो हॉट स्प्रिंग की ट्रिप पर जाएगा, पर अगर हारेगा तो उसकी ट्रेनिंग को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो रिक कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा हो गया तो मैं 10 बार मारा जाऊंगा। तब एलिस उस मैच को स्टार्ट कर देती है और ब्रॉम्स्टन और मिज़र्ड भागना स्टार्ट कर देते हैं। तब रिक कहता है, रेनेट चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉट स्प्रिंग जरूर लेकर जाऊंगा, पर सबसे पहले मुझे अपनी 100 गुना ज्यादा वाली ट्रेनिंग को रोकना होगा। और भागना स्टार्ट कर देता है। तब एलिस और रेनेट भी वहाँ से चली जाती हैं। तब यहाँ भागते हुए रिक सोचता है, मेरा एडवेंचर बनने का सपना आखिरकार पूरा हो ही गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा अगला सपना मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि 30 साल में सपने देखना गलत बात नहीं है। और इसी के साथ द ओसान न्यूबी एडवेंचर सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सीजन 1 कैसा लगा है। और बाकी अगर आप मांगा एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जैसे सीजन 2 आता है उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके अगले सीजन को देख सकते हो।